यूं करके ये साहब भी बैठे हुए हैं और यूं करके ही मैं बैठा हुआ हूँ। जब भी कोई एक्शन हो रहा होता है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एक्शन के करने वाला जो एक्शन कर रहा है, जो साहब यूं करके बैठे हुए हैं, एक्शन करने वाला, और एक एक्शन इटसेल्फ। जैसे जब मूवी शुरू होती है ना तो डायरेक्टर कहता है एक्शन, तो एक एक्शन इटसेल्फ। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, एक एक्शन करने वाला, एक एक्शन इटसेल्फ। और एक तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जिस चीज़ पर एक्शन किया जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट होता है एक्शन का। इन्हीं तीन चीज़ों के बीच में वर्ब्स का एक आखिरी टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, जिसके बाद आपके वर्ब्स का अच्छी सॉलिड आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। वर्ब्स करते क्या हैं, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने कवर किए पहले। तो आपको अब है वर्ब्स की एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और उसकी वर्ब्स को चेंज कर कर वर्बल्स की फॉर्म में इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, वर्ब्स और किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आज जिस हम आखिरी टॉपिक को टच कर रहे हैं, जिसके बाद आपकी वर्ब्स की एज अ पार्ट ऑफ स्पीच अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो है एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। ये दो वॉइसेस क्या हैं, एक जुमले को लिखने की, एक बात को कहने के, ये दो तरीके क्या हैं। और इन दो तरीकों के फ़र्क को अंडरस्टैंड करने के लिए बस इतनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है कि एक एक्शन के करने वाला है जो डूअर है, और एक है जो एक्शन हो रहा है इटसेल्फ। और इन दोनों के बीच में हम किस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहते हैं, ये मैटर करता है, ये डिटरमिन करता है। ये बताएगा कि आप एक्टिव वॉइस में बोलो कि पैसिव वॉइस में बोलो, एक्टिव वॉइस में लिखो कि पैसिव वॉइस में लिखो। मसलन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखें, फरहान हिट द बॉल। फरहान हिट द बॉल। अब ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव इसलिए कह रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव है, जो करने वाला है वो खुद एक्टिव है। फरहान हिट द बॉल, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मैंने बॉल को हिट, फरहान हिट द बॉल। ऐसे लग रहा है कि फरहान को एम्फसाइज किया जा रहा है, जो डूअर है वो एक्टिव नजर आ रहा है, फरहान हिट द बॉल। और साथ ही आप नोटिस करें कि इस जुमले में 4 वर्ड्स हैं, फरहान हिट द बॉल। ठीक है जनाब। अब आप इसकी एक और फॉर्म देखें जो कि इसकी पैसिव फॉर्म है, पैसिव वॉइस की फॉर्म है, जहां हिट करने को, जो एक्शन इटसेल्फ है, उसको एम्फसाइज किया जा रहा है। द बॉल वॉज हिट बाय फरहान। अब यहां बाय फरहान, फरहान एंड में चला गया जुमले के। इवन इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो जो डूअर है, करने वाला, जो एक्शन को करने वाला है, वो जुमले के एंड में चला गया है, और जो एक्शन है, एक्शन वो पहले आ गया है। द बॉल वॉज हिट बाय फरहान। तो ये आपका पैसिव वॉइस है। अब इन दोनों जुमलों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि पहले वाले में एक्शन करने वाला जो डूअर था वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा था, जुमला उससे शुरू हो रहा था, वो बता रहा था, वो कर रहा था। इसमें एक्शन तो वही कर रहा है, लेकिन वो जो करने वाला है वो एंड में आ रहा है, एक्शन पहले आ रहा है कि हुआ क्या, एक्शन क्या हुआ। इसमें आप देखें तो 6 वर्ड्स हैं। द बॉल वॉज हिट बाय फरहान, 6 वर्ड्स हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा है। अब चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जब आप नॉर्मली ग्रामर पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे जब स्कूल्स में ग्रामर पढ़ाई जाती है, कॉलेजेस में ग्रामर पढ़ाई जाती है, ख़ास तौर पे अमेरिकन सिस्टम में जब ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो जनरली आपको इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में ये बात सादा तरीके से बच्चों को बताई जाती है, स्टूडेंट्स को बताई जाती है कि पैसिव वॉइस को अवॉइड करना चाहिए। और उसकी एक सिंपल वजह ये होती है कि ये लंबा होता है। आपने अभी देख लिया इन 2 एग्जाम्पल से जो मैंने बताई हैं, एक्टिव वॉइस में 4 वर्ड से उसी बात को पैसिव में कहने के लिए 6 वर्ड्स हैं, तो 2 वर्ड्स और डालने पड़े, तो रिडंडेंट होता है, उसमें रिडंडेंसी होती है, वर्ड ज़्यादा होते हैं, थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा बात को डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा इनडायरेक्ट होता है। द बॉल वॉज हिट बाय फरहान, एक थोड़ा लंबा सा लगता है। तो इसलिए इसको ग्रामेटिकली एक आम अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही अंडरस्टैंडिंग है, एक आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसलिए ये अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा वीक है। और एक आम असूल ये बताया जाता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए अनलेस कि इसकी ज़रूरत आपको महसूस हो। अब ये है वो बात जो मैं इस वीडियो में कैप्चर करना चाहता हूँ, ताकि आपकी एक्टिव और पैसिव वॉइस की अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो जाए, क्लियर हो जाए। कि
آپ کو پیسو وائس کو جنرلی اوائڈ کرنا چاہیے انلیس کہ آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو, انلیس کہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے کہ یہاں پہ پیسو وائس ضروری ہے, یہاں پہ پیسو وائس میں بولا جائے گا, اور وہ کانٹیکسٹ سے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے, وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. اور جس طرح آپ کی ریڈنگ کی پریکٹس ہوگی ہپو کے ساتھ, آپ ریڈنگ کرنا شروع کرو گے, اگر آلریڈی ساتھ ہمارے ہپو کے نہیں کر رہے تو اس گرامر کے بعد کرنا شروع کرو گے, تو آپ دیکھو گے, آپ کو احساس ہوگا کہ ساتھ پڑھتے پڑھتے آپ کو آٹومیٹکلی یہ ڈیسیژن نہیں پھر رہ جائے گا کہ میں اس کو ایکٹیو وائس میں بولوں کہ پیسو وائس میں بولوں, یہ آٹومیٹکلی آپ کے اس میں کلیئر ہوتا جائے گا. اگزامپل دیکھتے ہیں. یو پنچڈ مائی نوز, یو پنچڈ مائی نوز. اب ڈائریکٹ سینٹنس ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے میرے ناک پہ پنچ کیا, یو پنچڈ مائی نوز. اب اس کا پیسو وائس کا طریقہ سوچیں کیا ہوگا, ایک سیکنڈ کے لیے سوچیے. اس کا پیسو وائس کا طریقہ ہے مائی نوز واز پنچڈ بائی یو. اب یہ کتنا لمبا ہو گیا, انڈائریکٹ ہو گیا. ہم اس طرح عام زبان میں بولتے ہیں مائی نوز واز پنچڈ بائی یو, ایسا تو نہیں بولتے نا. تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار پیسو وائس اس جگہ پہ تک نہیں بن رہا, یہ ایکٹیو وائس یوز ہونا چاہیے. اس لیے ہماری ایوری ڈے لینگویج میں جنرلی ایکٹیو وائس زیادہ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن بڑی اسپیسیفک کانٹیکس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پیسو وائس استعمال کرنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں دا ایڈمنسٹریشن, سپوز کریں کہ بچے تھے, صبح ایک دفعہ میری زندگی میں واقعہ ہوا تھا, تب گورنر تھے پنجاب کے, آئی تھنک نقی صاحب, وہ فوت ہو گئے تھے, کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا, ٹرو واقعہ. تو ہم بہت پہلے کی بات ہے, تو ہم صبح اسکول پہنچے, اور جب صبح اسکول پہنچے تو اسکول کے گیٹ بند تھے. انہوں نے کہا جی آج چھٹی ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم نے صبح خبریں نہیں دیکھی تھی کیونکہ گورنر جو تھے پنجاب کے وہ اس دن ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اب اسکول کینسل ہو گیا. اب اسکول از کینسلڈ. اب واٹ میٹرز از کہ اسکول از کینسلڈ. اب آٹومیٹکلی ہمیں پتہ ہے کہ یار ایڈمنسٹریشن نے اسکول بند کیا ہوگا نا, لیکن اگر میں اس کو ایکٹیو وائس میں بولوں تو میں کہوں کہ ایڈمنسٹریشن کینسلڈ اسکول ٹوڈے. اب اس میں ایڈمنسٹریشن کینسلڈ اسکول ٹوڈے, ایڈمنسٹریشن, یہ انفارمیشن ایک مجھے ریکوائرڈ ہی نہیں ہے نا, مجھے ضرورت نہیں ہے اس انفارمیشن کی کہ ایڈمنسٹریشن کینسلڈ اسکول. تو مطلب آبویس بات ہے, آف کورس, اور کون کینسل کرے گا. ایڈمنسٹریشن نے, گورنمنٹ نے اسکولز کو کہا ہوگا کہ سب اسکولز آج بند رہیں گے, آج ایک پبلک ہالیڈے ہوگی, تو ایڈمنسٹریشن نے اسکول کینسل کر دیا, تو اسکول بند ہو گیا. لیکن اس میں یہ ایڈمنسٹریشن کا رول کوئی کرٹیکل نہیں بن رہا ہے اس جملے میں, ایڈمنسٹریشن کینسل اسکول ٹوڈے. یہ بولنے میں بھی بے تکا لگ رہا ہے. اس سے بہتر آپ اس کی پیسو وائس فارم دیکھیں, اسکول از کینسل ٹوڈے. اب جب آپ کہتے ہیں اسکول از کینسل ٹوڈے, تو یہ اس کی پیسو فارم ہے, کیونکہ اسکول از کینسلڈ ہو چکا ہے, کینسلڈ, اسکول از کینسل ٹوڈے. تو آپ کو یہاں پہ جو ڈوئر ہے ایکشن کا, اس کے جو جس نے اسکول کینسل کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسو وائس زیادہ اپروپریٹ ہے, اسکول از کینسل ٹوڈے. آپ نے گھر آ کے کیا بتایا کہ آور پرنسپل کینسلڈ اسکول ٹوڈے؟ نہیں, آپ نے گھر آ کہا کہ آج اسکول بند تھا. آپ نے گھر آ کے نہیں, ہمارے پرنسپل نے آج اسکول بند کر دیا, یہ تو نہیں کہیں گے نا. آپ نے کہا آج ہمارا اسکول بند تھا, اسکول از کینسل ٹوڈے, آج ہمارا اسکول بند ہے, اسکول از کینسل ٹوڈے. تو یہاں پہ ایکشن زیادہ ضروری ہے کہ کینسل ہو چکا ہے, تو اس لیے ہم نے ڈوئر کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہم نے اس کو پیسو وائس میں لکھا ہے, تو وہ زیادہ اپروپریٹ لگ رہا ہے. تو ایک لیسن یہاں سے ایگزامپل کے تھرو آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ جب ایکشن کو ایمفسائز کرنا ہو, جب ایکشن پہ زور دینا ہو, کیونکہ یا تو ڈوئر امپورٹنٹ نہ ہو, یا اس کی امپورٹنس کو بتانا ضروری نہ ہو, وہ جملے میں ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہی نہ ہو, وہ مینشنڈ ہی نہ ہو. جیسے اسکول از کینسل ٹوڈے, اسکول از کینسل ٹوڈے بائی دا ایڈمنسٹریشن ہم نے نہیں لکھا, کیونکہ وہ ضرور اتنے ان امپورٹنٹ تھی یہ چیز کہ اس کو لکھا ہی نہیں, ہم نے شروع سے ہی نہیں لکھا. تو اسکول از کینسل ٹوڈے, تو یہ اب پیسو وائس ہو گیا, اور یہ پیسو وائس ہو گیا. اب اس پیسو وائس کے اندر آپ نے ایک چیز نوٹس کی کہ آپ نے جب اسکول از کینسل ٹوڈے کہا, تو آپ نے جب ایڈمنسٹریشن کینسلڈ اسکول کہا تھا تو ایک ورب استعمال کیا تھا جو کہ مین ورب تھا, دا ایڈمنسٹریشن کینسلڈ اسکول ٹوڈے. اس میں از نہیں آ رہا تھا. یہاں آپ کو ایک ہیلپنگ ورب لگانا پڑا ٹو بی فیملی کا, یعنی از. ہیلپنگ وربز آپ کر چکے ہیں, ایک دو لیسنس پہلے سے آپ ہیلپنگ وربز کر چکے ہیں. اگر آپ کو وہ بھی انکلیئر ہے تو اس ویڈیو کو ریویو کیجئے, اس لیسن کو ریویو کیجئے. ہیلپنگ ورب سے ہم نے ایک بہت لمبی ویڈیو کی تھی. تو ہیلپنگ ورب از کی ضرورت پڑی کینسلڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے اسکول کینسل ٹوڈے,
स्कूल इज कैंसल टुडे। तो जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर जाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कवर करने से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब्स किए थे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बन सकता। तो आपने कहा स्कूल इज़ कैंसल टुडे, आपको इज़ डालना पड़ा, जिसने किसकी हेल्प की? कैंसल्ड की, जो कि आपका मेन वर्ब है। एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे पैसिव वॉइस दोबारा ज़रूरत महसूस होगी आपको पैसिव वॉइस की। खुदा ना खास्ता, बहुत ही खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई संडे वाले दिन। आपने घर आके खबर दी। अब आप आके घर आके क्या खबर देंगे? समवन स्टोल माई कार ऑन संडे। ये आपने दोस्तों को बैठे बता रहे हैं, समवन स्टोल माई कार ऑन संडे। अब आपको नहीं पता कि वो समवन कौन है भाई, आप अस्यूम्ड है ना कि किसी चोर ने गाड़ी चुराई। अब आप क्या कहेंगे? एक चोर ने इतवार को मेरी गाड़ी चुरा ली? नहीं, आप कहेंगे मेरी गाड़ी इतवार को चोरी हो गई, क्योंकि इसमें जो डूअर है एक्शन का, जो एक्शन का डूअर है वो अस्यूम्ड है कि चोर है। जब चोरी हुई है तो चोर नहीं की होगी ना, तो उसको एक्सप्लिसिटली जुमले में मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो आप घर आके ही नहीं बताते अपने दोस्तों को कि मेरी गाड़ी इतवार को चोरी हुई, मेरी गाड़ी, एक चोर ने इतवार को मेरी गाड़ी चुराई, किसी ने मेरी गाड़ी इतवार को चुरा ली। आप ये कभी नहीं बोलते, कभी नहीं सुनने को मिलता समवन स्टोल माय कार ऑन संडे। तो कभी एक्टिव वॉइस इस सिचुएशन में यूज नहीं हो रहा। आप क्या कहते हैं इंस्टेड? आप कहते हैं माय कार वॉज स्टोलन ऑन संडे, मेरी गाड़ी संडे को चोरी हो गई, बिकॉज यू वांट टू एम्फसाइज द एक्शन चोरी। माय कार वॉज स्टोलन ऑन संडे। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट हैं जहां पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, जो आप यहाँ पे ब्लू में हाईलाइटेड देख रहे हैं, ब्लू में मार्क देख रहे हैं, वॉज है। माई कार वॉज स्टोलन ऑन संडे। तो आपको यहाँ वॉज लगाना पड़ा, क्योंकि आप इसके बगैर नहीं बात चला सकते थे। तो हेल्पिंग वर्ब्स का, जो कि आपने, ये जो आप इमेज अपने सामने देख रहे हैं, ये उसी लेसन से इमेज है जो आपने हेल्पिंग वर्ब्स पे किया है। माई कार वॉज स्टोलन ऑन संडे, तो आपको वॉज लगाना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ा, जिसने स्टोलन की मदद की, क्योंकि आप ये नहीं लिख सकते थे कि माई कार स्टोलन ऑन संडे, ये गलत हो जाता। ठीक है, तो अब ये वो सिचुएशंस हैं, इतनी सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से लोग ऐसे डरते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। एक थोड़ा सा नुआंस है, एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी आपको ज़रूरत है। वो ये है कि जहाँ डूअर ऑफ एक्शन को एवरीडे लैंग्वेज में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करनी है, आप एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। जहाँ डूअर ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है या रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, जहाँ एक्शन इटसेल्फ ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। द शेफ कुक्ड द फूड, जुमला है द शेफ कुक्ड द फूड। अब मैं इसकी पैसिव वॉइस फॉर्म बताऊँ। आप एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके इसकी अपने हेड में, इन योर हेड मेक इट्स पैसिव वॉइस फॉर्म क्या होगी। एक सेकंड के लिए बेशक पॉज कर लें। पॉज करके जब आप वापस आएँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पैसिव वॉइस फॉर्म होगी फूड वॉज कुक्ड बाय द शेफ। ठीक है, अब आपने देखा कि आपको वॉज लगाना पड़ा, एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ा। तो एक पैसिव वॉइस का जनरल कॉमन स्ट्रक्चर, एक सिंपल पैसिव वॉइस सेंटेंस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, आम सा, जिसमें एक्शन भी है और डूअर को भी मेंशन किया जा रहा है, लेकिन वो पैसिव वॉइस में है। वो ये बनेगा कि नाउन आपने लगाया फूड, या द फूड आप कहेंगे तो नाउन पर आप शुरू में आपके आ रहा है फूड, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जैसे इज आया था, स्कूल इज कैंसल टुडे, या इधर वॉज उसकी पास्ट फॉर्म आ रही है, नाउन हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगा? जो टुडे, येस्टरडे, हैव डन वाला, जो हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स जब पढ़े थे तो हमने वर्ब की 3 शक्लें देखी थी, टुडे, येस्टरडे, टास्क हैज बीन डन। तो जो टास्क हैज बीन डन वाली फॉर्म है, जो आखिरी वाली फॉर्म है, ईट, एट, ईटन जो है, स्टील, स्टोल, स्टोलन जो है, जो आखिरी फॉर्म है, कुक, कुक्ड, कुक्ड जो है, क्योंकि उसकी फॉर्म रेगुलर वर्ब है तो कुक्ड ही है, कुक एक रेगुलर वर्ब है, जो उसकी आखिरी फॉर्म है वो वर्ब की, मेन वर्ब की इस्तेमाल होगी। और उसके बाद बाय आएगा, किसी किस्म बाय आएगा, बिकॉज अगर आप डूअर को मेंशन करना चाह रहे हैं, और फिर डूअर आएगा, वो जो भी है
इस केस में शेफ है। तो जनरल आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव वॉइस का, वो उसकी इस किस्म की शक्ल बन रही है कि नाउन आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मेन आ रहा है, बाय आ रहा है, डू आ रहा है। अब इसमें आप इस शक्ल के अंदर आप बहुत से सेंटेंसेस डाल के खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। फूड वॉज कुक्ड बाय द शेफ टुडे। फूड यहाँ पे नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, कुक मेन वर्ब है, बाय है, और फिर आपके पास एक्शन जो डूअर का जो एक्शन का डूअर है जिसने किया है, जिसको आप कभी पैसिव वॉइस में ज़रूरत होगी, कभी पैसिव वॉइस में ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखी, माई कार वॉज स्टोलन ऑन संडे, इसमें माई कार वॉज स्टोलन ऑन संडे बाय अ थीफ। बाय अ थीफ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स बाय अ थीफ ना, और किसने किया, और किसी जिन ने तो नहीं चुरा ली। तो ये है एक्टिव वॉइस और आपका पैसिव वॉइस। सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग समरी में आपको बता दूं कंक्लूड करते वक्त कि जहां आपका एक्शन का जो करने वाला है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो जनरली पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस चले जाते हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि यहाँ जो है उसको पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा वर्सेस एन एक्टिव वॉइस, जहाँ पे जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उसको हाईलाइट किया जाता है, वो मेन सामने आ रहा होता है, जो जनरली हमारी एवरीडे लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो फॉर इंस्टेंस आई ड्रैंक द वाटर, तो अब मैंने पानी पिया, द वाटर वॉज ड्रंक बाय मी, ऐसा हम आमतौर पे नहीं बोलते ना, द वाटर वॉज ड्रंक बाय मी, ऐसा तो नहीं बोला जाता। तो ये जनरली लैंग्वेज का रूल एक ये रहा है कि एक्टिव वॉइस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है लैंग्वेज में, और पैसिव वॉइस को सिर्फ तब किया जाता है जब सिचुएशन ये डिमांड कर रही हो कि पैसिव वॉइस यूज़ करो, और वो हमने आज वीडियो पे बात की है कि किस किस्म की सिचुएशंस हैं जो डिमांड करती हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बगैर फिर जो कुछ आप सीखते हैं वो उसकी अमली शक्ल नहीं सामने आती। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।